ऊंची आवाज के साथ इन वचनों के लिए प्रार्थना में जाओ सभी। मैंने कहा ऊंची आवाज के साथ, बाइबल को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाए सभी। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। और आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का द्वार है और इस वचन के द्वारा मेरी लाइफ में 100 गुना फल आ रहा है, 100 गुना फल आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ मैंने तारीफ करें। ये लाइन थोड़ा करो, पहली लाइन को जाओ, इधर करो, फर्स्ट लाइन को करो। जोर से तारीफ करते हुए ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना तैयार है प्रभु के वचन के लिए? कितने लोग लिखने के लिए भी तैयार है? बार बार बोलना ना पड़े मुझे कि अपने जो भी आपकी डायरी है, जो भी आपका है, मुझे बोलना ना पड़े। मैं 1 महीने से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन अब आप खुद समझदार बन जाओ कि बुधवार और संडे को जब भी आ रहे हैं हमें डायरी और पेन लेकर चलना है। हालेलुया। ये ना सोचना कि आप पास्टर जी ने बोलना बंद कर दिया तो हमने डायरी पेन लाना भी बंद कर दिया। लिखो, लिखोगे तो सही से समझ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा धन्यवाद में कितनी सामर्थ होती है जब हम धन्यवाद करते हैं। बातचीत ना करे कोई भी, वचन पे कोई भी बातचीत ना करे, ध्यान रहे, वचनों को सीखे। हालेलुया। मैं बताऊंगा आज धन्यवाद में कितनी सामर्थ है। आपको लगता होगा कि बस धन्यवाद शब्द बस वैसा ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ धन्यवाद शब्द में भी एक बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। क्या आपको पता है इस बात का? और मैं नोट करो, धन्यवाद की सामर्थ के बारे में हम सीखेंगे कि धन्यवाद में कितनी सामर्थ है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप ऐसे नहीं बोलते कि धन्यवाद यीशु। आपको बोलने में हल्का लगता होगा कि बस, लेकिन जब तक इसकी गहराई नहीं पता होगी तो तब तक आप, मैंने बोला ना, जब तक आप समझोगे नहीं तो कैसे परमेश्वर में बढ़ पाओगे। आप धन्यवाद बोलते तो है, लेकिन धन्यवाद का महत्व नहीं पता, उसकी सामर्थ नहीं पता कितनी बड़ी है और कितनी अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद की सामर्थ। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता है वो पाप करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता वो पाप करता है। नोट करते जाना जो मैं बोल रहा हूं आज। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता वो पाप करता है। जितने भी टीम के लोग अंदर बिठाओ जो एक्स्ट्रा खड़े हैं, वचन को सुने ध्यान से पहले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता है परमेश्वर का वो पाप करता है। और धन्यवाद बहुत से तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लो परमेश्वर ने आपके बिजनेस को जैसे बढ़ोतरी की ओर लेकर गया, जब तक
बढ़ोतरी में नहीं थे तब तक तो परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन जब बढ़ोतरी मिल गई तो धन्यवाद देना बंद। धन्यवाद यानी अगर परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि आप परमेश्वर के कामों में सहयोग कर सकते हो, आप अपने बोलने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है और मैं तेरे राज्य के लिए बोल रहा हूँ। ये भी एक थैंक्स है हमारा, ये एक धन्यवाद है कि प्रभु ने इस योग्य बनाया है मुझे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर तरक्की बढ़ोतरी दे देता है वो परमेश्वर को भूल जाता है, धन्यवाद करना बंद कर देता है। धन्यवाद करना यानी संगति में 2 संडे मिस, तीसरे संडे आता है चर्च में, लेकिन जब तक नहीं था कुछ तब रेगुलर संडे चला था। जब प्रभु ने बढ़ोतरी की ओर ले गया, जब प्रभु ने देना शुरू किया, वो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का थैंक्स करना भूल गया, यानी चर्च में आना भी भूल गया, अपनी इच्छा से आना, अपनी इच्छा से चला जाना। वो व्यक्ति पाप करता है जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता। धन्यवाद ना करना भी एक पाप है। आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने बनाया, वो डेली परमेश्वर से मिलने आता था, वो परमेश्वर से मिलते थे। जब उन्होंने पाप कर दिया वो परमेश्वर के सामने नहीं आ पाए, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आए। बाइबल में लिखा वो छिप गए, आदम और हव्वा छिप गए, परमेश्वर उनको आवाज लगा, वो छिप गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करने आए, क्योंकि उन्होंने पाप किया। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने पाप किया। धन्यवाद ना करना भी एक पाप है। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 11 उसका 1 से 6 तक पढ़ो। मरियम, लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे लाजर, देख जिससे तू प्रीति रखता है, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखेंगे, सभी नोट करते जाना जो पॉइंट आपको नोट करने वाले लगे। यहाँ पर मार्था, मरियम और लाजर का जिक्र है, और ये मार्था, मरियम और जो लाजर है वो यीशु मसीह के साथ रहते हैं। यीशु मसीह के साथ रहना यानी यीशु मसीह के साथ बने रहना, यीशु मसीह के साथ बने रहना यानी हर एक परिस्थितियों में उन्होंने यीशु मसीह की सेवा की है, यानी यीशु मसीह का धन्यवाद किया है हर एक बातों में। वो एक बहन खाना बनाती थी, एक बहन वचनों की सेवा को जो सुनने में लेती थी, और भाई भी जो लाजर था वो यीशु मसीह के साथ रहता था, यानी हर समय यीशु मसीह के साथ थे। वो हर बात में धन्यवाद करते थे। लेकिन एक समय ऐसी कंडीशन आ जाती है, मार्था और मरियम का जो भाई है वो बीमार पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। और ये हमने वचन में पढ़ा, इसके ऊपर 5 में लिखा है यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। हमने 5 में पढ़ा, इसीलिए कह गया यीशु मसीह जो है मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम रखता था, यानी प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। लेकिन क्या हुआ, लाजर बीमार हो गया, और लाजर बीमार हो गया। मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह को बुलाने लगी कि प्रभु तू जल्दी से मेरे घर आ जा, मेरा भाई बीमार है, वो मरने पर है, इसके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर ताकि ये चंगा हो जाए। ये मार्था मरियम, क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। अगर वो प्रभु यीशु मसीह को बुला रही है मार्था और मरियम, तो वो प्रार्थना कर रही है यीशु मसीह से कि तू मेरे घर आ प्रभु, मेरा भाई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो चंगा हो जाए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जिस जगह पर था और 2 दिन लेट हो गया वहां पर, यानी मार्था और मरियम प्रार्थना करें। आज आप प्रार्थना कर रहे होगे, आप हो सकता है रेगुलर संडे चर्च चलने वाले विश्वासी बन चुके हो सकता है आप रेगुलर संडे चर्च आ रहे हो, रेगुलर प्रार्थना करने वाले, वचन को पढ़ने वाले विश्वासी बन चुके हो, और हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही,
मार्था और मरियम भी सेम ऐसे थे। लाजर, मार्था, मरियम, लाजर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे। और जब उनके ऊपर दुख आई, मुसीबत आई, यानी जब उसका भाई लाजर बीमार हो गया और मार्था और मरियम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने और लेट कर दिया, यानी उनकी प्रार्थना को उधर लेट कर दिया। तो मार्था और मरियम उन्होंने यीशु मसीह से दूर नहीं किया अपने आप को। चाहे यीशु मसीह ने 2 दिन लेट कर दिया, यीशु मसीह जानता था। और लाजर, जब यीशु मसीह 2 दिन लेट हुआ, लाजर मर गया। और लाजर जब मरा, लाजर जब मर गया और जब लाजर को मरे 4 दिन हो गए, तब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया। आज विश्वासी क्या सोचता है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं मुसीबत में हूं, आज ही मेरी लाइफ में काम कर, आज ही मेरे जीवन में ऐसा हो, आज ही मेरी प्रार्थना का उत्तर आए। अगर लेट हो जाता है तो चर्च से दूर, प्रार्थनाओं से दूर, फास्टिंग से दूर, वचनों से दूर, कोई परमेश्वर नहीं, उसके वचनों को नहीं मानना। आज ऐसी अपनी लाइफ को कर लेते हैं। मार्था और मरियम से सीखो, उसका भाई लाजर मर गया और जब यीशु मसीह 4 दिन बाद उसके कब्र पर गया, बाइबल ये बयान करती है, जब उन्हें पता लगा यीशु मसीह आया है, मार्था और मरियम दौड़ती हुई यीशु मसीह के पास गई। उन्होंने कंप्लेंट नहीं की मार्था और मरियम ने कि प्रभु तू लेट आया। वो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि आने दे कोई भी, प्रभु यीशु आ रहा, अब तो मेरा भाई मर गया, अब मैं नहीं जाऊंगी प्रभु के पास, अब मेरा बिजनेस मर गया, अब मैं नहीं जाऊंगा चर्च में, अब मेरे बच्चे नाइक ने, मैं नहीं जाऊंगी चर्च में। मार्था और मरियम ने ये नहीं बोला कि मेरा भाई मर गया, अब मैं नहीं जाऊंगी यीशु मसीह के पास, आने दो यीशु मसीह आ रहा है। बाइबल बयान करती है, जब उन्हें पता लगा यीशु मसीह आया है, मार्था और मरियम दौड़ती हुई किसके पास गई? यीशु मसीह के पास। वो जानती थी कि जीवन और मरण यीशु मसीह के हाथ में। अगर आपका बिजनेस भी मरा हुआ है, अगर आपके बच्चे का करियर भी मरा हुआ है, अगर आपका परिवार नशों में मरा हुआ है, याद रखना जीवन और मरण यीशु मसीह के हाथ में है, जिसको आपने जान लिया है। हालेलुया। मार्था और मरियम दौड़ती हुई गई और उन्होंने एक बात बोली कि हे प्रभु, वो फिर भी बड़ी दीनता से बोले कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो बड़े प्रेम से जवाब दे रही यीशु मसीह को, वो कुड़कुड़ा नहीं रही कि प्रभु तू लेट हो गया, प्रभु तू ऐसे आया, अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा हे प्रभु, वो जानती थी हे प्रभु, कह रहे हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उन्होंने बड़े दीनता से कही। यीशु मसीह ने कहा लाजर मरा नहीं है। यीशु मसीह मार्था और मरियम को ये बात बोल रहा है, यानी कितनी लेट उनकी प्रार्थना को उत्तर आया, जब बिल्कुल 0 पर चलेगी मार्था और मरियम। यानी उसका भाई मर गया, बीमारी में था, तब तक तो प्रभु ने नहीं सुनी। आपको लग रहा होगा कि हम नीचे जाए जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डाउन में जाए जा रहे हैं, लेकिन हम अब तक ऊपर नहीं आ रहे, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। मार्था और मरियम को देखो, उनका तो भाई मर गया, 0, बिल्कुल 0। और मरे हुए को भी 4 दिन हो चुके थे। ऐसा नहीं आज मरा और आज ही प्रभु आ गया, कब्र में भी दफना दिया, यानी बिल्कुल एंड, जहां लोगों का सोचना भी बंद हो जाता कि अब लाजर जी उठेगा क्या नहीं। परमेश्वर वहां से काम करता है जहां हमारी सोच बंद हो जाती है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा ये बातें, तो मार्था मरियम को लगी होगी लाजर 4 दिन हो गया मर गए, वो दौड़ती प्रभु के पास करी, प्रभु कह रहा नहीं, मरा नहीं है, ये जी उठेगा। और मार्था और मरियम कही हाँ प्रभु हम जानते हैं पुनरुत्थान के समय ये जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को कह रहा नहीं, कह रहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मार्था और मरियम आत्मिकता में पड़े हुए थे। जब यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जी उठेगा, उन्होंने इस बात का विश्वास था कि हमारा भाई पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा, जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यानी ये अभी जी उठेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने आपको धन्यवाद के बारे में बताया। जानते हो परमेश्वर ने जब भी काम किया है, सबसे पहले पिता का धन्यवाद किया, सबसे पहले पिता का धन्यवाद किया। मैंने धन्यवाद की सामर्थ्य पाई। धन्यवाद ऐसा नहीं है कि जब कुछ मिलेगा तभी धन्यवाद करेंगे, दुख में भी धन्यवाद, यानी बिना मिले भी धन्यवाद करते रहना हमें। ऐसा नहीं है कि जब मिलेगा तभी धन्यवाद करना है, नहीं भी मिल रहा तब भी उसका धन्यवाद करो। उसका तो वचन ही यही कहता है कि जब हम परमेश्वर
परमेश्वर के नजदीक जाए, जब हम उसके फाटकों में जाए, प्रभु ने कहा मेरे फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। यानी एंट्री ही प्रभु ने धन्यवाद के साथ दी हमें। धन्यवाद हमारी वो कुंजी है जो प्रभु के नजदीक हमें लेकर जाती है, हमारी प्रार्थना को प्रभु के नजदीक लेकर जाती है। अगर आप धन्यवाद नहीं करते तो आप पाप करते हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। और धन्यवाद में एक ऐसी सामर्थ्य है, यानी अब एक वचन पढ़ो, इसी का ही पढ़ो, 41 से पढ़ो, इसके आगे 41 से। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बस। अब जिस कब्र में लाजर पड़ा हुआ था, कब्र में लाजर पड़ा हुआ है, लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ है, लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ। और प्रभु सबसे पहले क्या कह रहा है? हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूं? क्या लाजर जी उठा था तब धन्यवाद किया? क्या परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का पिता ने पहले उत्तर दे दिया तब धन्यवाद किया? काम भी नहीं हुआ, लाजर अभी ऐसे कैसे? सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद पहले किया, थैंक्स पहले किया प्रभु का। आज विश्वासी धन्यवाद नहीं करते प्रभु का, धन्यवाद नहीं करता है, वो अपने से मतलब रखता है, चंगाई में ले लेता है, धन्यवाद नहीं करता है। धन्यवाद मैंने बोला, अगर प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया, धन्यवाद मुंह से बोलना, धन्यवाद उसके कामों में जब हम सपोर्ट करते हैं, उसकी सेवा में जब हम अपना हाथ लगाते हैं, जब हम अपने बोले के द्वारा सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा धन्यवाद है कि प्रभु तूने दिया, हम तेरा थैंक्स कर रहे हैं इस कामों में। हालेलुया, हालेलुया। लाजर पहले कब्र में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और फिर बाद में प्रार्थना शुरू करी, कह रहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल बताती है उसी टाइम लाजर कब्र से बाहर आ गया। आमीन। यानी अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है तो पहले धन्यवाद करो, अपने दुख में भी धन्यवाद करो, अपनी समस्या में भी। ऐसा नहीं है जब निकलेंगे तभी धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करो और फिर प्रार्थना करो, देखो कैसे चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जो विश्वासी पहले धन्यवाद करना परमेश्वर का सीख जाएगा, उसकी प्रार्थना से प्रभु कैसे चमत्कार करेगा। लाजर को मरे हुए को खड़ा कर दिया, कब? पहले धन्यवाद की सामर्थ के द्वारा। 5 रोटी और 2 मछली, ऐसा नहीं पहले रोटियां ढेर लग गया फिर कह रहा प्रभु धन्यवाद। टोकरी ली, ऊपर उठाया, कह रहा पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछलियों से, उसने ऐसा नहीं किया पहले रोटियों का ढेर लग गया पिता तेरा धन्यवाद, पहले टोकरी उठाई 5 रोटियों की स्वर्ग की ओर और बोला पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और लिखा उसी टाइम वो रोटियों का ढेर लगने लगा। यानी ये धन्यवाद की सामर्थ्य है। जो व्यक्ति अपनी घटी में भी धन्यवाद करता है, वो परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी प्रार्थनाओं में देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद की सामर्थ्य हमारे जो परमेश्वर ने हमें दी है। यीशु मसीह ने टोकरी को उठाया और उसी टाइम स्वर्ग से रोटियां बरसी। आज हो सकता है आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमें धन्यवाद करना है और धन्यवाद के द्वारा प्रभु हमारी लाइफ में काम करता है। आमीन। जो धन्यवाद नहीं करता वो पाप करता है। धन्यवाद यानी आशीष मिली, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, काम निकल गया, चलो जी प्रभु से भी दूर, वो पाप करता है जो धन्यवाद नहीं करता है परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ने काम किया है, उन दिनों को याद रखो कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में क्या काम किया, हम कैसे थे और प्रभु ने क्या हमारी लाइफ में काम किया, क्या जीवन में काम किया है। धन्यवाद। अगर जो धन्यवाद नहीं करोगे तो आप पाप कर रहे, क्योंकि आदम और हव्वा ने जब पाप किया वो परमेश्वर के सामने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आए जब परमेश्वर उनके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासी सोचता है आज हम अपने फायदे के लिए, अपने कामों के लिए तो प्रभु से मांग रहे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूं जब तक आप धन्यवाद करना नहीं सीखोगे तब तक प्रभु से चमत्कार नहीं ले सकते। चमत्कार वो व्यक्ति लेता है जो धन्यवाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो धन्यवाद करता है, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति निर्दोष हो, हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा जो जीवन है वो निर्दोष हो। जानते हो जब सैमुअल परमेश्वर के लोगों का न्याय करता था,
जब परमेश्वर के लोगों को वो चलाता था, जब परमेश्वर ने अगवा ठहराया था सैमुएल को। सैमुएल किसका बेटा था? किसका बेटा है सैमुएल? बोलो किसका बेटा है? ऊंची आवाज से बोलो, पता नहीं किसी को। मैंने इतनी बारी सैमुएल के बारे में समझाया। हन्ना का बेटा था सैमुएल। किसका? सैमुएल की माता का नाम क्या था? ऊंची आवाज से क्या था? सारे बोलो, हन्ना। हन्ना, हन्ना की ब्लेसिंग जो है वो सैमुएल परमेश्वर यहोवा ने दी। और सैमुएल एक ऐसा राजा बना था, मैं आपको बता रहा हूं, सैमुएल ऐसा राजा बना था कि जब तक उसने अपनी पूरी उम्र तक नहीं जी, अपनी पूरी उम्र वो लेकर गया बुढ़ापे में, और परमेश्वर के सामने निर्दोष रहा। सैमुएल परमेश्वर के सामने निर्दोष रहा। जब उसे पता लगा कि अब मेरी उम्र समाप्त होने पर है, वो लोगों को बीच में जाकर बोल रहा है, क्या मैंने तुम्हारी जमीन को तो नहीं हड़ पाया? क्या मैंने तुम्हारे कुछ ऐसा बुरा काम तो नहीं किया? उन सब लोगों ने, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष जाऊंगा। और सभी लोगों को जानते थे कि सैमुएल ने कैसा न्याय किया है, कैसा लोगों का न्याय किया है। उसमें एक भी निर्दोष नहीं था, एक भी दोष ऐसा नहीं पाया उसमें कि जो लोग उसके खिलाफ बोल सके। वो जानता था कि मैं परमेश्वर की नजरों में निर्दोष हूं। हालेलुया, हालेलुया। और सैमुएल लोगों से पूछ रहा है, लेकिन कोई भी दोष उसमें नहीं पाया। अगर हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। आमीन। याद रखना, जब सैमुएल ने इजरायली लोगों का न्याय करा, जब तक सैमुएल रहा राजा इजरायलियों पर, फलस्तीनी लोग आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे इजराइल को। निर्दोषता थी परमेश्वर की नजरों में सैमुएल की। कोई भी लोग आंख उठाकर नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। अगर आप निर्दोष हैं परमेश्वर की नजरों में, कोई भी विरोधी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है, हमें अपनी लाइफ को निर्दोष परमेश्वर के सामने रखना। एक वचन पढ़ो, 1 सैमुएल निकालो सभी, 1 सैमुएल अपनी बाइबल में निकालो। 1 सैमुएल उसका 7 अध्याय, 1 सैमुएल उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन मैं पढ़ रहा हूं। देखो इसमें लिखा गया कि ऐसा जी वचन के अंदर बीच में तब फलस्तीन तब गए और इजरायलियों के देश में फिर ना आए, और सैमुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तीनियों के विरुद्ध बना रहा। आमीन। सैमुएल का जीवन निर्दोष था और फलस्तीनी इजराइल की तरफ हाथ नहीं उठा सके, आंख उठाकर नहीं देख सके। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ इजराइल पर बना रहा। अगर हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष है तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर का दया वाला हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। फलस्तीनी लोग इजराइल की तरफ देख भी नहीं पाए जब तक सैमुएल रहा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। सभी बोलो, यहोवा का हाथ। यहोवा का हाथ इजरायलियों के ऊपर था। फलस्तीनी आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे जब तक सैमुएल वहां पर राजा था। नहीं तो बहुत बार इजरायलियों ने, बहुत से लोगों ने इजरायलियों से युद्ध किया, इजराइल हारा क्योंकि वो परमेश्वर से फिरा। लेकिन जब राजा ऐसा आया जो परमेश्वर के सामने निर्दोष था और जो परमेश्वर का डर भय रखने वाला था, उसकी प्रजा की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता। हमारी निर्दोषता जो है वो हमें ऊंचे तक लेकर जाती है। जब हम निर्दोष है परमेश्वर की नजरों में, यहोवा का हाथ हमारे ऊपर बना रहता है, वो हमें गिरने नहीं देता। हमारे विरोधी कितने ही हो जाए, हम हमेशा ऊंचे रहते हैं। आमीन। छोटा है आपका। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष है तो हम हमेशा ऊंचे पर बिठाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल का जीवन परमेश्वर के सामने निर्दोष था। डैनियल को सिंहों की मांद में डाल दिया और राजा पछताया कि डैनियल को सिंहों की मांद में डाल दिया। और जब सिंहों की मांद में डाला, बाइबल में लिखा भूखे सिंहों की, यानी भूखे शेरों की मांद में डाला था। और भूखे शेर को अगर शिकार मिल जाए वो दौड़ के झपटता है, लेकिन दानियल भूखे शेरों की मांद में डाल दिया और पूरी रात भूखे शेरों की मांद में रहा। लेकिन वो परमेश्वर के सामने निर्दोष था। उसके विरोधी उसको खरोच तक नहीं लगाई है।
क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था। अगर आपका जीवन परमेश्वर की नजरों में निर्दोष है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हो, आप हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले, आप निर्दोष हो, तो आपका विरोधी आपको खरोच में नहीं लगा सकता। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। दानियल सेवकीमान मेरा जब पूरी रात बीत गई, राजा जब उस सेवकीमान के पास गया और बोल रहा है, दानियल क्या तू अभी भी जिंदा है? क्या तेरे उस ईश्वर ने तुझे बचाया है जिसकी तू आराधना कर रहा था, जिसकी तू उपासना कर रहा था? और दानियल ने आवाज दी, क्या हाँ मैं जिंदा हूँ और मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, यानी जिन लोगों ने दानियल को फंसाया था चुगली कर झूठी बातों में, कि राजा के हाथ में पकड़वा दिया, राजा ने शेर की मान में, राजा को पता लगा कि इन लोगों ने चुगली खाई है और दानियल की झूठी बात बनाकर मेरे सामने पेश की है, और राजा ने क्या किया, आज्ञा दे दी जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी उनको शेर की मांद में ले गया। और मैं बता रहा हूं वो पूरे पहुंचे भी नहीं थे शेर के मांदों तक, उसी टाइम शेर उन चुगली खाने वालों पर झपट गए और उनकी हड्डियां तक चबा दी। अब ये सोचो परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है। दानियल पूरी रात रहा, उसको खरोच तक नहीं दी भूखे शेरों ने, लेकिन जिन्होंने चुगली खाई थी दानियल की, जिन्होंने बुरी बातों में झूठी बातों में दानियल को फंसाया था, जब उसके विरोधियों को उस मांद में डाला वो पूरे मांद तक पहुंचे नहीं थे, उसी टाइम शेर झपट गए और उनके पूरे परिवारों की हड्डियां तक चबा दी। ये परमेश्वर का न्याय है। अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हो, आपका विरोधी आपको कितने ही गिराने की कोशिश कर दे, आपका प्रॉब्लम कितने ही बढ़ जाए, हो सकता है आपकी बीमारी बढ़ जाए, आपको लगेगा कि ये बीमारी मुझे मारने पर आ रही है, आपको लगेगा ये बिजनेस मुझे गिराने पर आ रहा है, आपको लगेगा ये पड़ोसी मेरा मुझे गिराने पर आ रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष रहोगे, आपके लिए हमेशा ऊंचा स्थान रहेगा। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, डिवाइन हेल्पर का काम क्या है? जो ईश्वरीय सहायता, जो डिवाइन हेल्पर हमें बोलते हैं। आज हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, मैं बता रहा हूं अगर आपके पास डिवाइन हेल्पर नहीं है तो आप फेल हो चुके हैं अपने कामों में भी, आप फेल हो सकते हो अपनी लाइफ में, चाहे आपने सब कुछ पा लिया हो, अगर डिवाइन हेल्पर नहीं है आपकी लाइफ में तो आप फेल हो सकते हो। डिवाइन हेल्पर परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, जो परमेश्वर मदद के लिए भेजता है। जानते हो जब दाऊद राजा बनने पर था, राजा बना नहीं था, भेड़ बकरियां चरा रहा था। साउल राजा था उन दिनों में, साउल राजा था और दाऊद को परमेश्वर ने मसा किया था, और दाऊद का जो डिवाइन हेल्पर था, यानी दाऊद का जो ईश्वरीय सहायक, जो डिवाइन हेल्पर था वो कौन था जानते हो? योनातन दाऊद का डिवाइन हेल्पर था जो परमेश्वर की ओर से दिया गया। क्यों? क्योंकि दाऊद भी जो है जब तक भेड़ बकरियां चरा रहा था वो परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर रखा, और डिवाइन हेल्पर का काम वो तब तक आपको छोड़कर नहीं जाता, अगर आपको परमेश्वर की ओर से मिला डिवाइन हेल्पर, तब तक आपको छोड़कर नहीं जाता जब तक वो अपने काम को पूरा न कर ले। आमीन। जिस काम के लिए वो हेल्पर भेजा, योनातन दाऊद का हेल्पर बन के आया डिवाइन। वो योनातन कौन था? साउल का बेटा। साउल कौन था? राजा। और साउल के बाद योनातन को राजा बनना था, क्योंकि उसका बेटा आगे राजा बनेगा। जब साउल उसका पिता राजा है तो योनातन आगे कौन बनेगा? उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में काम किया? अगर कोई जन बोले, उसको पता कि मैं राजा बन रहा हूं यहाँ का, और कोई दूसरा आके बोले कि यार तू मुझे राजा बना दे, क्या वो राजा बना देगा? करेगा यार क्या बात कर रहा तू, मुझे ये गद्दी मिल रही है, मैं कैसे तुझे दे दूं राजा की गद्दी, है कि नहीं? लेकिन जो परमेश्वर की ओर से डिवाइन हेल्पर था दाऊद की लाइफ में, वो योनातन था, साउल का बेटा। जबकि साउल के बाद वो जानता था मेरे पिता के बाद मैं गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के लिए उसका डिवाइन हेल्पर बनाया और उसने दाऊद का साथ दिया, और वो दाऊद के साथ जब तक काम पूरा नहीं हुआ, जब तक दाऊद गद्दी पर नहीं बैठा, तब तक डिवाइन हेल्पर ने छोड़ा नहीं दाऊद। आपकी लाइफ में परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पहले का डिवाइन हेल्पर यीशु मसीह के नाम में आ रहा है, और जब तक आपको आपके लेवल तक, आपके स्थान तक, ऊंचे तक ना पहुंचाए वो तब तक आपके साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद को योनातन मिला जब तक गद्दी नहीं दी राजा की, तब तक दाऊद के साथ रहा वो।
जो परमेश्वर के सामने निर्दोष है, परमेश्वर उनके लिए डिवाइन हेल्पर को भेजता है। और डिवाइन हेल्पर का काम होता है वो परमेश्वर की योजना को हमारी लाइफ में पूरे करते हैं। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी आपका बिजनेस फ्लॉप जा रहा हो, आपको लग रहा होगा कि बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, जब तक परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर आपके साथ नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में नहीं होंगे, हो सकता है आप फ्लॉप जा सकते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर को पाओगे, आपका काम तेजी से तोड़ने लगेगा, वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। आमीन। और मायने नहीं रखता वो डिवाइन हेल्पर, ऐसा नहीं है परमेश्वर आपके छोटे लेवल को भेजेगा, आपसे ऊंचा जो होगा। योनाथन जानता था कि मैं राजा का बेटा और दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो राजा के बेटे को डिवाइन हेल्पर दाऊद के लिए रखा और उसको बनाया, क्योंकि दाऊद निर्दोष था तब तक परमेश्वर की नजरों में, और वो हेल्पर उसे मिले। जब तक एक विश्वासी परमेश्वर की नजरों में निर्दोष अपने जीवन को नहीं जीता है, जब तक परमेश्वर का थैंक्स नहीं करता है वो, तब तक हो सकता है अपनी मुसीबत प्रॉब्लम में वो जा सकता है। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर का थैंक्स करना सीख जाएगा, परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होना सीख जाएगा, उस दिन हमेशा वो ऊंचाइयों पर रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ऐसे हेल्पर को भेजेगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है काम, वो काम यूं होता चला जाएगा। आमीन। 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 हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर जानता है, लिखा गया है कि जो उसका धन्यवाद करता है, चाहे थोड़ा मिले हमें, चाहे थोड़ा मिले हमें, उस थोड़े में भी धन्यवाद करना है। ये नहीं सोचना पड़ोसी को ज्यादा मिल गया, मेरे को मेरे जीवन में तो अभी थोड़ा ही काम हुआ, ऐसा नहीं सोचना। बाइबल बताती है जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों का अधिकारी बनाया जाएगा। आमीन। जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों का अधिकारी होगा। जब आप थोड़े में परमेश्वर का थैंक्स करना सीख जाते हो तो बहुतों के अधिकारी बन जाते हो। आमीन। लेकिन हमेशा, मैंने जैसे बोला, परमेश्वर हमेशा अगर थोड़ा देता है तो वो बीज दे रहा है आपको, वो बीज दे रहा है। जब उस बीज में आप थैंक्स कर रहे हो परमेश्वर का, तो बहुतों के अधिकारी होंगे। हालेलुया। 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 मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि शायद आपकी प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर नहीं आ रहा है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। एक बार एक प्रभु का सेवक था और मैं बता रहा हूँ, उसको प्रभु ने बोला था कि तू फॉरेन में भी सेवकाई करेगा, क्रूसेड करेगा। ये परमेश्वर की कॉलिंग थी, परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला था। लेकिन उसने उस दौड़ की ओर अपना ध्यान लगाया और मैं बता रहा हूँ, उसने 21 दिन और 21 रात के रोजे रखे, यानी उपवास किए उसने 21 दिन और 21 रात। इसी बात के लिए गए कि मेरा वीजा लगे और मैं फॉरेन में परमेश्वर की क्रूसेड को करूं, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है। और उस सेवक ने जब 21 दिन और 21 रात की फास्टिंग को पूरा किया, उसके 22वें दिन जब वो एम्बेसी में गया और उसके मुंह पे लोगों ने जवाब दिया, कह रहा तेरा वीजा नहीं लग सकता। उसके मुंह पर वो 21 दिन और 21 रात फास्टिंग करने के बाद, यानी दिन और रात की, और 22वें दिन एम्बेसी में जा रहा है और उसके मुंह पर जवाब मिल रहा है, कह रहा तेरा वीजा नहीं लगेगा, जा ले जा। और घर आया, उसने फिर परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना की, वो मायूस नहीं हुआ, उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा परमेश्वर का, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। आज विश्वासी क्या करता है, इतने दिन मैंने उपवास रख लिए, इतनी मैंने प्रार्थना कर ली है, ले फिर रिजल्ट नहीं आया। शैतान बोलता है क्या फायदा हुआ तुझे उपवास करने का, शैतान बोलेगा क्या फायदा हुआ तुझे दशमांश होने का, क्या फायदा हुआ तुझे भेंट होने का, तो फिर वैसा का वैसे ही है। उस सेवक ने 21 दिन और रात के फास्टिंग के बाद उसके मुंह पर जवाब दे रहे, जब वो 22वें दिन जा रहे, कह रहे तेरा वीजा नहीं लगेगा, और उसने लेकिन धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। आज विश्वासी शैतान के बेकार में आ जाता है, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, आपको लगता है कि हम दशमांश हो रहे हैं, भेंट हो रहे हैं और संडे चर्च में भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वैसे के वैसे हैं, आपको लग रहा है जवाब नहीं आ रहा है। और शैतान आपको तेजी से आवाज लगाएगा, उपवास करना छोड़, फास्टिंग करना छोड़, परमेश्वर के राज्य में बोलना छोड़, कोई फायदा नहीं हो रहा इन बातों को, वो ऐसी आवाजें लगाएगा। लेकिन एक धीमी आवाज भी आत्मा में आती है, कह रहा नहीं परमेश्वर में बना रहे। एक धीमी आवाज में आती है, शैतान तेजी से वार करता है, कह रहा छोड़ दे प्रार्थना करनी, छोड़ दे वचन पढ़ना, छोड़ दे चर्च जाना, वो ऐसी आवाजें लगाता है। उस सेवक को देखो जिसने 21 दिन और रात के उपवास रखे, फास्टिंग की, और 22वें दिन जब एम्बेसी में गया, मुंह पे जवाब मिल रहा, कह रहा तेरा वीजा नहीं लगेगा। और वो घर आया, उसने फिर परमेश्वर की आराधना की, उसने कहा कोई बात नहीं, उसने फिर वैसी सेवा शुरू की। सेवा शुरू करते, और जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था और उसी टाइम उसके पास काफी महीनों के बाद एक कॉलिंग आती है एम्बेसी में से खुद,
उस सेवक को बोलते करे कि अगर आप घर पे हो तो जल्दी से एम्बेसी आ जाओ और अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आओ। और वो दौड़ते हुए एम्बेसी में गया अपनी वाइफ को भी लेकर, और परमेश्वर ने उसी दिन उस कॉलिंग के द्वारा हस्बैंड और वाइफ का वीजे से ब्लेस किया। आमीन। और उस समय वो प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु अब तो काम कर दे। उस समय प्रार्थना इस चीज के लिए नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, परमेश्वर जब तू करेगा तब होएगा। उसने प्रार्थना नहीं करा, वो फिर भी प्रभु की आराधना में था, लेकिन कॉलिंग कब आई? लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको ये बात बोली, कह रहा ये तेरे उन दिनों के 21 दिन और रात के रोजे का फल है, मैं समय पर देना चाहता हूं। आमीन। शैतान आपको बोलेगा 21 दिन और 21 रात रोजे रखे, 22वें दिन ही रिजल्ट आना चाहिए। 22वें दिन नहीं आएगा, जब समय परमेश्वर का होगा उस दिन आपकी लाइफ में वो समय आएगा। परमेश्वर ने सेवक को बोला, कहना तेरा समय आ जाए, तेरा समय आ जाए, क्योंकि आज तेरे जीवन में ब्लेसिंग आई है। तू ये मत सोच कि तूने उस समय फास्टिंग किया, उस समय तूने ब्लेसिंग को नहीं लिया। शैतान बोला था 22वें दिन मिलनी थी। परमेश्वर किसी का नौकर नहीं है, वो अपने समय पर काम करना चाहता है। वो ऐसा नहीं है, आप मांग तो रहे होंगे, हो सकता है आप महीनों से सालों से मांग रहे हो, आपको शैतान बोलता होगा यार प्रार्थना नहीं सुनी जा रही अब तक, यार मेरी लाइफ में अभी तक ये काम नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से मांग रहा हूं, ऐसे नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये शैतान की आवाज है जो आपको ऐसा कर रहा है। मेरे परमेश्वर ने समय और डेट फिक्स करके साइन मार दिया है, उस दिन वो आपकी ब्लेसिंग खुलेगी आपकी। हालेलुया। उस समय वो सेवक नहीं मांग रहा था कि मुझे फौरन जाना है, वो अपनी प्रार्थना में मगन था। वो फास्टिंग के बाद वो अपनी दूसरी प्रार्थना में मगन है। उसने कभी भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु मैंने 22-21 दिन के रोजे रखे, उपवास रखे, तूने मेरे जीवन में कभी नहीं कुड़कुड़ाया। याद रखना, कुड़कुड़ाना हमारी आशीषों को लेट कर देता है। हम अपनी उतावली में नहीं कह सकते परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है कि प्रभु आज ही कर काम, आज ही प्रार्थना को उत्तर दे, आज ही हीलिंग दे, आज ही छुटकारा दे। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके नौकर हैं। हम परमेश्वर को नहीं चला सकते, परमेश्वर हमें चलाएगा। अगर हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद नाश की ओर जाएंगे। और जिस दिन हम अपने जीवन की डोर को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उस दिन परमेश्वर हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बोला दुख में भी और सुख में भी परमेश्वर का क्या कर, क्या कर, दुख में भी और सुख में भी, दुख में भी और सुख में भी धन्यवाद कर। ये नहीं सोचना कि अभी तक मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ, ये नहीं सोचना अभी तक ये दुख नहीं गया। बने रहना अपने परमेश्वर में, बने रहोगे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। क्योंकि धन्यवाद ना करने वाला व्यक्ति पाप करता है परमेश्वर के अनुसार, और जो व्यक्ति दुख में भी सुख में भी धन्यवाद करता है वो परमेश्वर से चमत्कार को पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी धन्यवाद किया चमत्कार हुए, रोटियों के लिए धन्यवाद किया चमत्कार हुए, बाद में रोटियां बरसी, पहले नहीं बरसी, पहले धन्यवाद किया। दुख में धन्यवाद करो, जब तक बारिश ना हो जाए आशीषों की तब तक धन्यवाद करते रहो। आप ये ना सोचो कि कब मेरी लाइफ में काम होएगा, कब मैं इतने इस बंधन से आजाद होगी, कब मेरे जीवन में से ये बीमारियां जाएंगी, कब ये श्राप टूटेंगे। प्रभु को अपना जीवन दिया है, वो टूट जाएगी। आमीन। उसका धन्यवाद करते रहो। आमीन। मार्था और मरियम ऐसा नहीं कि प्रभु तू लेट आया, कोई बात नहीं, आने दो, कोई प्रभु आ रहा है उसके पास नहीं जाना हमने, हमारा भाई तो अब मर गया हमने नहीं जाना, बिजनेस तो मर गया हमने नहीं जाना प्रभु के पास, बच्चों का करियर तो मर गया नहीं जाना। अगर मरा भी है बच्चों का करियर, अगर मरा भी आपका बिजनेस, तो जीवन देने वाला तो वो एक ही है। और उसके साथ लिपटे रहोगे तो बिजनेस भी जी उठेगा, बच्चों का करियर भी जी उठेगा। यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी में मरे पड़े आई है बीमारी, जब लाजर के ऊपर आई प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा ये बीमारी लाजर को मारने के लिए नहीं आई है, कह रहा ये बीमारी इसलिए आई है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मार्था और मरियम को बोला, मार्था और मरियम प्रभु को बोल रही, प्रभु तू जल्दी आ, मेरा भाई मरने पर है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, ये बीमारी लाजर पर मारने के लिए नहीं आई, इसको परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। अगर कोई दुख एक विश्वासी पर बढ़ता है, कोई बीमारी एक विश्वासी की बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम विश्वासी की बढ़ती है, वो आपको गिराने के लिए नहीं, वो आपको मारने के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आपकी लाइफ में आती है। और जब आप इस
इस बात को अपने चित्त में उतार लोगे कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है, जो भी मेरे परिवार में चल रहा है, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, उस दिन आपका जीवन आनंदित हो जाएगा और हंसते हंसते उन परीक्षाओं से आप बाहर निकलने लग जाओगे। हालेलुया। आज आप अपनी परीक्षाओं से बाहर निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आज समय आपके परीक्षाओं से बाहर निकलेगा। अगर आप आमीन के साथ रिसीव करें, आज अपनी परीक्षाओं से बाहर निकल रहे हो। अगर आप हाथों को हिलाते हुए आमीन के साथ रिसीव करें तो अपनी परीक्षाओं से बाहर आ रहे हो। आपका बिजनेस जो मरा हुआ है वो जी उठ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का करियर जो मरा हुआ है वो जी उठ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार अगर नशों में मरा हुआ है तो वो जी उठ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे आपसे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि हर बात में धन्यवाद करना है प्रभु का। चाहे दुख कितना ही बढ़ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कहते जितनी ही प्रॉब्लम बढ़ जाए, प्रभु का धन्यवाद करना है। बोलो तुम्हारे धन्यवाद में चमत्कार होता है, इसलिए धन्यवाद करना ना छोड़ो। आमीन, हालेलुया। जो विश्वासी धन्यवाद नहीं करना छोड़ता, वो अपनी लाइफ में चमत्कार देखता रहता है। दुख हो सुख हो मायने नहीं रखता, धन्यवाद प्रभु। और जानते हो, एक वचन मैं पढ़ूंगा, उत्पत्ति की किताब निकालो, उत्पत्ति की किताब निकालो, उसका 40 अध्याय निकालो, उत्पत्ति 40 अध्याय, उसका 14 वचन मैं पढ़ रहा हूं, इसका 14 वचन पढ़ रहा हूं, आप सुनो। लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। हालेलुया। अब सभी देखो, मैंने आपको पिछली बार में स्वप्न के बारे में बताया था कि 11 भाषा का अर्थ, मुझे नहीं मालूम है कि संडे का वचन था या बुधवार का था, लेकिन आपने सुना था कि जब राजा के फिरौन के पिलाने हारे और पकाने हारे ने स्वप्न देखा था, उसके स्वप्न का अर्थ नहीं कोई बता पा रहा था, लेकिन किसने बताया था? किसने बताया था? यूसुफ ने, यूसुफ ने बताया था। और यूसुफ ने जब उनके स्वप्नों का अर्थ उनको बताया और उनका अर्थ बताते हुए यूसुफ ने एक बात बोली थी को, कह रहा है जब ये बातें तुम्हारी लाइफ में पूरी हो जाएंगी तो मेरी चर्चा फिरौन से चलाना, मुझे याद करना, मुझे स्मरण करना, मेरा धन्यवाद करना। यूसुफ कह रहा था मेरा धन्यवाद करना इस बात के लिए कि जो बातें मैंने बताई है वो पूरी हुई है तुम्हारी लाइफ में, मेरा धन्यवाद करना और फिरौन के सामने मेरी चर्चा चलाना। और जब पिलाने वाला और पकाने वाला जब उनके वो स्वप्न सेम ऐसे ही घटे, और बाइबल बताती है पिलाने हारा भूल गया यूसुफ के बारे में कि जिसने ये बातें बताई थी। यानी विश्वासी जब परमेश्वर से ब्लेसिंग को ले जाता, जब थैंक्स नहीं करता, जब भूल जाता है परमेश्वर को, वो पाप करता है। और जब पिलाने हारे ने, जब यूसुफ ने ये बात बोली परमेश्वर के दास ने कि जब ये सब बातें तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी तो फिरौन के सामने मेरी चर्चा चलाना और मुझे स्मरण करना और मुझे यहाँ से छुड़ा लेना। हालेलुया। क्या मुझे यहाँ से छुड़ा लेना राजा को बोल के, लेकिन उसने देखा पिलाने हारे ने, मैं तो आशीषित हो गया, भूल गया यूसुफ को भी। विश्वासी जब जीवन में काम हो जाता है भूल जाता है परमेश्वर को, जब बड़ी ब्लेसिंग को लेता है भूल जाता है, वो पाप करता है इस बात को। अब इसी 40 का आगे पढ़ो, 41 में आ रहा हूं मैं, 41 का मैं 9 पढ़ रहा हूं। देखो इसमें लिखा है कि तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोला, उठा मेरे अपराध आज मुझे समझ आया। अब पिलाने हारा बोल रहे हैं, फिरौन को बोल उठा, कह रहा मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए हैं। फिरौन ने एक स्वप्न देखा, ऐसे ऐसे 7 कमजोर गाय 7 तगड़ी गाय निकली और कमजोर वाली गाय ने तगड़ी गाय को निगल लिया, खा गई। अब इस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं बताया। फिरौन बोलने लगा ज्योतिषों को बुलाओ, तांत्रिकों को बुलाओ, कोई नहीं उस स्वप्न का अर्थ बता पाया। और उसी टाइम पिलाने हारे को बात याद आई और वो बोल रहा है आज मुझे, फिरौन को बोल उठा, आज मुझे मेरे अपराध यानी मेरा पाप समझ आया। वो क्या पाप था? क्योंकि यूसुफ का धन्यवाद नहीं किया, यूसुफ को भूल गया जिसके द्वारा वो ब्लेसिंग उसके लाइफ में आई थी। यूसुफ ने बोला था फिरौन तुझे फिर से खड़ा करेगा और तू फिर से फिरौन के साथ खड़ा होगा, इस बंदी गिरह से बाहर निकलेगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई उसकी लाइफ में, लेकिन वो भूल गया यूसुफ को, यूसुफ का धन्यवाद देना भूल गया वो।
हालेलुया। और वो बोल रहे फिरौन को, आज मुझे मेरे अपराध स्मरण आए हैं, मुझे मेरा पाप याद आया कि मैंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, मेरी लाइफ में ये काम हुआ था, मैं परमेश्वर को भूल गया, मैं फिर से वैसे चल रहा। धन्यवाद करना ये नहीं है, आपकी लाइफ में काम हुआ, कोई बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं कि आपने मुंह से धन्यवाद किया चले गए। अगर परमेश्वर ने इस योग्य बनाया, मैंने बोला अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई, आपका बिजनेस बढ़ा, सैलरी बढ़ी, परमेश्वर ने कोई ब्लेसिंग दिया, धन्यवाद आप उसके कामों में सहयोग करके आप धन्यवाद कर सकते हो और स्मरण करो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने क्या काम हमारी लाइफ में किया है। हालेलुया। जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता, बाइबल बोलती है वो पाप करता है। पिलाने हारा बोला मुझे आज मेरे अपराध स्मरण आया है, और 2 साल के बाद कह रहा आज मुझे मेरे पाप स्मरण आया क्योंकि मैंने यूसुफ का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि उसने मेरी लाइफ पे आशीषों को बोला था और ये सारी आशीषें मेरी लाइफ में खुली हैं। जैसा राजा मेरे लिए उसने बोला कि 3 दिन में फिर से फिरौन का कटोरा तेरे हाथ में होगा और फिरौन तेरे पद को फिर से ऊंचा करेगा। कह रहा सेम 3 दिन के बाद मैं बंदी गिरह से तूने बाहर निकलवाया और फिर से मुझे उस पद पर खड़ा किया। कह रहा ये सारी बातें पूरी हुई, लेकिन मुझसे अपराध हुआ कि मैंने उस व्यक्ति का धन्यवाद नहीं किया, मैंने यूसुफ का धन्यवाद नहीं किया, कि मैं उसके पास नहीं गया, ब्लेसिंग को पाकर मैं भूल गया उसको। कह रहा आज मुझे मेरे पाप, वो पाप कब याद आए जब वो पिलाने वाला फिर से प्रॉब्लम में गया, फिर से समस्या में गया। याद रखना जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, वो फिर से प्रॉब्लम समस्या हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। वो पिलाने हारे की समस्या फिर से बढ़ी और फिर वो बोल रहे कि मुझे मेरे पाप स्मरण आया, मुझे मेरा अपराध स्मरण आया कि मैंने धन्यवाद नहीं किया उसका। यूसुफ ने कहा था फिरौन के सामने मेरी चर्चा चलाना, मुझे याद रखना। हालेलुया। आज आप कितना परमेश्वर को याद रखते हो, कितने कामों में परमेश्वर को याद रखते हो, या सिर्फ अपनी चंगाई छुटकारे तक सीमित हो, या परमेश्वर के कामों के लिए तैयार खड़े हो। परमेश्वर देखता आपकी आत्माओं को कि हम कितना परमेश्वर के लिए तैयार खड़े हैं। अगर हम निर्दोष है, दानियल निर्दोष था, शेरों की मांद में भी रहा, भूखे शेरों की मांद में रहा, शेरों ने खरोच तक नहीं लगाई इसको। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर, याद रखना, जो परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति सीधा चलता है, परमेश्वर सीधे लोगों को उसके साथ खड़ा कर देता है, और जो परमेश्वर के साथ टेढ़ा चलता है तो उसको टेढ़े लोगों से ही वास्ता पड़ता है। सीधे हो जाओ अगर सीधे लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। जहां भी टेढ़ापन है परमेश्वर के खिलाफ दूर कर दो, सीधे होकर चलो। अगर परमेश्वर के खिलाफ टेढ़े होकर चल रहे हो तो टेढ़े लोगों से वास्ता रहेगा। अगर परमेश्वर के सामने सीधे बनकर चलेंगे तो सीधे लोगों से परमेश्वर आपको मिलाएगा। यह आमीन छोटा है आपका। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जो धन्यवाद नहीं करता वो पाप करता है, और जो परमेश्वर के सामने निर्दोष रहता है हर एक बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी छूट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ो, बने रहो। दुख में भी धन्यवाद करो, कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, प्रार्थना थोड़ी ना खाली जा रही है। एक समय में तो उत्तर आएगा ही आएगा, प्रार्थना थोड़ी हमारी खाली जा रही है। ऐसा नहीं आज मांग रहे हैं कल मिल जाएगा, आज बोया कल मिल जाएगा, नहीं, वो खाली नहीं जा रहा आपका, वो तो मिलेगा एक समय में काटने को आपको, उसको कोई रोक नहीं सकता। दाऊद निर्दोष रहा, राजा बन गया। दानियल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहा। दानियल दुख के समय में भी ऊंचे लेवल पर रहा, राजाओं के साथ। पूरा नगर तो है बंदी गृह में है, हर बंदी में पड़ा है, लेकिन दानियल जो है वो राजा के साथ रह रहा है। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था। अगर आपका जीवन निर्दोष है तो आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। निर्दोषता का मसा आपकी लाइफ में मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा निर्दोषता का मसा आपकी लाइफ में मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी लाइफ परमेश्वर के सामने निर्दोष हो यीशु मसीह के नाम में, और आप ऊंचे करे जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचे करे जाओ अपने पड़ोसी में, आप ऊंचे करे जाओ अपने रिश्तेदारों में, आप ऊंचे करे जाओ अपने भाइयों के बीच में। अगर आमीन हो जाए तो आप ऊंचे हो गए यीशु मसीह के नाम में। अगर हाथों को याद है आपका आमीन हो जाए तो आप ऊंचे करे जाओगे यीशु मसीह, आप ऊंचे करे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज डिवाइन हेल्प पर आपकी लाइफ में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास होने के नाते आज से डिवाइन हेल्प पर आपके जीवन का हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहना।
ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहना और हर समय धन्यवाद करना है, हर समय धन्यवाद करना है, परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहकर। हालेलुया। दानियल परमेश्वर की नजरों में जब निर्दोष था, पुराने नियम में मैं बात करता हूं, तब तक यीशु मसीह नहीं आया था। वो परमेश्वर की नजरों में दानियल निर्दोष था, और निर्दोष था तो उसने यीशु मसीह के दर्शन पाए। दानियल ने भी भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में। दानियल की पुस्तक में लिखा है, उसने दर्शन को पाया, उसने लिखा है ऐसे, उसने यीशु मसीह के दर्शन पाए जब तक यीशु मसीह दुनिया में आया भी नहीं था। परमेश्वर वो काम आपकी लाइफ में करना जानता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप निर्दोष हो तो वो पूरे होंगे यीशु मसीह में। दानियल कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं यीशु मसीह के दर्शन पाऊंगा। दानियल ने पाया क्योंकि वो निर्दोष था, उसने दर्शन को पाया। आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ में परमेश्वर की क्या योजना, क्या प्लानिंग है। अगर आप निर्दोष होगे तो आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ में निर्दोष रहो, थोड़े में भी धन्यवाद करो, दुख में भी धन्यवाद करो। शैतान की आवाज नहीं सुननी है। इतने समय से अभी तक प्रार्थना करी, ये काम नहीं हुआ। इतने समय से चर्च जा रहा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं, मेरा समय है, परमेश्वर समय पर सब कुछ करेगा। शैतान को पलट आवाज देनी है, उसको जोर से, उसको जोर से बोलना। अगर शैतान आवाज लगा रहा है, बहुत सी आवाजें आपको लगती हो, बहुत सी आवाजें आपके आसपास, आवाज आपके पड़ोसी आवाज देते होंगे कि क्या मिला तुम्हें अब तक इतना करने से। आपके रिश्तेदार आवाज देते होंगे कि क्या मिला इतने टाइम से चर्च में जाने से। आपके हो सकता है घर वाले जो अभी विश्वास नहीं है, वो आवाज लगाते होंगे कि क्या मिला तुझे प्रभु में जाने से अभी तक। मैं आपको बता रहा हूं, वो नहीं जानते कि तुम्हें क्या मिला है, लेकिन तुमने प्रभु को जान लिया, तुम जानते हो कि हमने क्या पा लिया। इसलिए उसको जवाब देना कि कुछ मिले ना मिले। मैंने बोला कुछ मिले ना मिले, बाप तो वही है हमारा, बाप तो वही है हमारा। मैंने भाई बताया, जब एक बाप अपने बच्चों को हिस्सा नहीं देता तो क्या वो बच्चा अपने बाप को बदल लेता है? क्या वो किसी और को बाप बना लेता है? वो बाप हमारा है, वो कुछ दे ना दे, बाप तो वही रहेगा हमारा। और जब ऐसा हम बन जाएंगे और चमत्कार होने शुरू होंगे। आपकी लाइफ में चमत्कार को बोलता हूँ, आपके बच्चों की लाइफ में चमत्कार को बोलता हूँ। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदले। हालेलुया। इसलिए हर बात में क्या करना है? हर बात में क्या करना है? परमेश्वर के सामने क्या रहना है? परमेश्वर के सामने क्या रहना है? निर्दोष रहना है। दानियल निर्दोष रहा, दाऊद निर्दोष रहा, राजा बना, डिवाइन हेल्पर मिला उसे योनातन। दानियल बना राजा, उसका डिवाइन हेल्पर था, उसको डाल तो दिया मांद में सिरों की, लेकिन बाद में फिर पछतावा कर उसके पास जाकर कह रहे दानियल, तेरे ईश्वर ने जिसकी तूने उपासना की तुझे बचा लिया है। और जब दानियल ने आवाज लगाई, हाँ राजा मैं जिंदा हूँ, और दानियल ने उसी टाइम फुर्ती से पत्थरों को हटाया, फटाफट दानियल को बाहर निकाला। यानी डिवाइन हेल्पर कब मिलते हैं? जब हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहते हैं। हमारी सहायता के लिए लोगों को खड़ा करता है। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, क्या वो तुम्हें सही मार्ग पर चलाएगा। एक सहायक यीशु मसीह ने दिया, और एक परमेश्वर बोल रहा मैं डिवाइन हेल्पर दूंगा जो इस संसार में ऐसे लोगों को आपकी सपोर्ट में खड़ा करेगा जो आपके फेवर में होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मायने नहीं रखता वो लोग विश्वास में है या अन्य जाति है, ऐसे लोगों को आपके फेवर में खड़ा करेगा जो आपके साथ देंगे हर वक्त। आमीन। परमेश्वर मायने नहीं रखने देता कि वो विश्वासी है अन्य जाति है, वो अन्य जाति को भी आपके फेवर में खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आंख बंद करो और प्रार्थना करो, ऊंची आवाज के साथ बोलो कि प्रभु मुझे निर्दोषता का मसा दे मेरी लाइफ में हो, और मुझे ऐसा बना कि मैं हर समय धन्यवाद करने वाला हूँ। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ चिल्लाते हुए कहो, ऊंची आवाज के साथ बोलो, ऊंची आवाज के साथ बोलो। मैंने कहा